देश के जितने बड़े बड़े विद्वान वक्ता हुए हैं, इन सबको कुंद कुंद के ग्रंथ पढ़ने का मन करता है। तो हमने अपने गुरुजी से कहा कि स्वामी मुझे समय सार ग्रंथ पढ़ना है। उनने बेटा ऐसा डांटा, क्या बताऊं, और एक ग्रंथ दे दिया, रतन कांड श्राप का चार। 2 वर्ष तक उस ग्रंथ को पकड़ा दिया, बोले दूसरा ग्रंथ छूना मत। तुमने कहा जो आपकी आज्ञा। इतना छोटा सा चेहरा कर लिया और एक आध पानी गिर गया होगा और पहुंच के बैठ गया वहीं पर। फिर उन्होंने गोमठ साथ जीव कांड कर्म कांड पढ़ाया। 3 वर्ष के बाद उनका ही पत्र पहुंचा मेरे पास कि विश्व सागर जी समय सार पढ़ लीजिए। तो मैंने सोचा जरूर परीक्षा कर रहे होंगे, दूध का जला छाछ को फूंकता है। पुनः पत्र पहुंचा, बोले नहीं नहीं आप पढ़ लीजिए। अब मैंने गुरुजी से पूछा, उस दिन तो आपने मुझे डांट के बिठा दिया था, बेटा गुरु शिष्य में इतने अंतर है। शिष्य को आगे बढ़ने की ललक है, पर गुरु को पीछे सूख न जाए इस बात की भी चिंता है। बालक, धीरे तेरे घर में 10 लड्डू बने हैं, पर माँ ने तुझे खाने को मात्र 1 दिया और 9 रख लिए। तेरे मन में भाव ऐसा आएगा कि माँ कैसी है, लोभी, भरपेट लड्डू भी नहीं देती। पर बेटा तू विश्वास रखना, धीरे धीरे धीरज 9 लड्डू तेरे पेट में पहुंच गए। उसने पूरे लड्डू बच्चे को ही दिए, लेकिन क्रम से दिए थे। एक सा लड्डू खा लेता बेटा तो मां को बेटा कहने को कोई बेटा ना मिलता। समझ गया? ऐसे जो गुरु होता है ना, वो क्रम क्रम से शिक्षा देता है। और एक सा जो पढ़ना चाहते 50 ग्रंथ रख लिए सामने, वे कभी विद्वान नहीं बन पाएंगे। जिसके सामने 50 शास्त्र एक साथ रखे हुए कभी विद्वान नहीं बन पाएगा। अलमारी में 50 रखो आप, लेकिन सामने उसे ही रखो जिसे तुम पढ़ना चाहते हो, तो तुम ज्ञानी बन जाओगे। 3 वर्ष के बाद आचार्य ने मेरे से कहा, बेटा अब तुम समय सार पढ़ लो। फिर पंडित जी मैंने समय सार पढ़ने के बाद पुनः एक पत्र भेजा, अब पेपर बना के भेज दो। डिबड़ी काशीलाल जी, हमारे गुरुजी ने जितने ग्रंथ पढ़ा है सबकी लिखित परीक्षा ली, सभी ग्रंथों की लिखित परीक्षा दी मैंने। फिर हमने छतरपुर के चातुर्मास में एक पत्र भेजा, स्वामी अब समय सार हो चुका है, इतनी गाथाएं, अब आप पेपर बना के भेज दो। वहां से पत्र आया, अब पेपर लेने की जरूरत नहीं है। बेटा मां ने 10 के 10 लड्डू तुझे दिए, लेकिन क्रम से दिए हैं बराबर। इसका नाम है श्रेणी, इसका नाम है कक्षा। चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे आराधना का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, श्रेणी से चलेगा वो ऊपर जाएगा, जो विश्रेणी से चलेगा वो नीचे गिर जाएगा। योग्यता बराबर है ना भैया? अहंकार तुमको समझ में आ गया, हीन भावना पे बात करना चाहिए। पाटोदी जी, विश्व में जितने क्लेश दुख को प्राप्त हो रहे हैं, उस सन्मति ठोले जैसे लोगों की जो क्लिनिक चल रही है, वो सब हीन भावना वालों की कृपा है। क्योंकि विश्व में शारीरिक बीमारी बहुत कम होती है, मानसिक बीमारी अधिक होती है। वो मानसिक बीमारी से शारीरिक बीमारी फैलती है।
ये 4 बच्चे खड़े हुए हैं, इन चारों के अंदर एक विषय आना चाहिए, भाई मैं खुश हूं। बोले किस बात पर? ये धीरज को गणित आता है, तो पीयूष को विज्ञान आता है, तो महेश को बायोलॉजी आती है, तो मंगेश को रसायन शास्त्र आता है। बेटा अपने अपने विषय में मगन रहो तो तुम चारों खुश रहोगे। कैसे? कैसे? जैसे कि यहां के ट्रस्ट में एक अध्यक्ष है ललित, तो एक कोषाध्यक्ष है, वो पैसे पैसा संभालता रहता है, मालूम। एक मंत्री है, वो मंत्रणी करता रहता, माइक पकड़ता रहता है, ठीक है ना। एक उपाध्यक्ष है, वो सोचता कि अध्यक्ष बाहर चला तो मेरी गद्दी आ जाए, उपाध्यक्ष बाहर चला तो मैं अरे चारों अपने अपने विषय पर मगन है तो खुश हैं। और जहां जिसने सोच लिया, मंत्री सोचा कि आज मैं अध्यक्ष बन जाऊं, उसी क्षण दुखी। बोल यानी बराबर है कि नहीं? मालूम बेटा मेरे से बहुत कुछ आता, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। गुरुजी कह देते बेटा माला फेर लो, सो मैं माला फेर लेता था। उनने कहा ये ग्रंथ पढ़ के, सो पढ़ के आया था। बाकी के मैंने अपने जीवन में निर्णय किया था कि ज़्यादा, एक दिन मैं इतना रोया इतना रोया इतना रोया, किसके पीछे? एक ज्ञान के पीछे। 1 घंटे खड़ा खड़ा मात्र रोता ही रहा सामायिक में। बोले ज्ञान नहीं है मुझे, ज्ञान नहीं है मुझे, ज्ञान नहीं है मुझे। ऐसा करके एक पन्ना में हीरा निकलते ना, वहीं पर एक क्षेत्र श्रेयांशगिरी, वहां पर मैं खड़ा खड़ा 1 घंटे पहाड़ की ओर देखता रहा और रोता रहा। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, हीन भावना में जा रहा था कि इससे क्या होगा। तुरंत अंदर के गुरु आया मेरे पास। समझे अंदर का गुरु? ये जितने जो हमारे पाटोदी वगैरह ना, ये सब बाहर के गुरु बेटा, भीतर का गुरु तो मैं ही हूं। आत्मानुशासन। भीतर गुरु कौन है? स्वयं है। बेटा धीरज, ये तुझे इस कैमरे को फेंकने की इच्छा हो गई, फिर 50 लोग कहेंगे मत फेंक बेटा मत फेंक, फिर भी तू मानने वाला नहीं। तुझे पता कि मैं पिट जाऊंगा कुट जाऊंगा, तब भी तू फेंकने की खड़ा हो जाएगा। हाँ, तेरा मन कह दे नहीं, इसको फेंकने से क्या लाभ है। तो कोई नहीं मना करे तब भी तू नहीं फेंकेगा ना। ऐसे बेटा जगत में कोई भी पाप हो, शिक्षक शिक्षा देता बेटा झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, चोरी मत करना, हिंसा मत करना, कुशील सेवन मत करना, व्यर्थ के परिग्रह मत जोड़ना। शिक्षक शिक्षा दे रहा है, लेकिन समझ में तभी आती है तो मेरा भीतर का गुरु समझा देता बेटा ठीक है। यदि मेरी बातें भी सबको समझ में आती होती ना, तो ये सब बिना कपड़े के मिलते, पाटोदी भी। लेकिन बेचारे को बाकी सब समझ में आता है, इतना समझ में नहीं आता कि पैसा कमाने में पाप लगता है। बेटा समझ, हर बालक के मस्तिष्क की बात गहरे में जाना चाहिए कि देश हमारा है, राष्ट्र हमारा, उसकी प्रत्येक वस्तु हमारी है, देश की है। यदि तुम्हारे लिए कोई के स्कूल में हड़ताल कर दी और 50 बेंचें तोड़ डाली, बेटा इसमें घात किसका हुआ? स्कूल का कि देश का? देश का। यही तो मैं लालू भाई को समझाता हूं कि भाई ब्रह्मचारी सुन, यदि तूने कोई उपद्रव किया तो ये मत सोच कि लालू का घात हो जाएगा। बेटा जिन शासन पर तुझे अनुराग होना चाहिए, शासन पर भक्ति जिसकी, राष्ट्र पर भक्ति है मित्र, वही धर्म चला पाएगा, वही देश चला पाएगा। अपने शरीर को मत देखो। पंडित साहब, उन स्वार्थी लोगों से कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है जो मात्र अपने शरीर की ख्याति चाहते हैं और नाम की ख्याति चाहते हैं, वे कभी धर्म का पालन नहीं करा पाएंगे। जिनको मां जैन धर्म दिखता है वो मित्र किसी भी प्रांत में जाएगा, वो पंथ परंपरा नहीं देखेगा, वो मात्र जैन धर्म देखेगा। क्योंकि मुझे यहाँ की पत्ती से द्वेष नहीं, वहां के पानी से राग नहीं, मुझे जैन धर्म का नमोकार पढ़ने वाले से अनुराग। उन लोगों को आज आप समाचार दे देना जो दुनिया के मोबाइलों पर बहुत से पर एक पंथी दूसरे पंथी गाली दे रहा है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो,
आखिर में तुम सब नमोकार पढ़ने वाले हो। हमारे समाज की सुरक्षा होना चाहिए, पंथों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, समाज की सुरक्षा पहले होना चाहिए। और समाज सुरक्षित है, पंथ अपने आप सुरक्षित है तुम्हारे। विनोद भैया, सनत भैया, इस सारे लोगों को नियम दिलाओ मित्र, मत एक विद्वान दूसरे विद्वान की कटाई करो मित्र, इनको नियम दिलाओ। एक गहरी बात बताऊंगा आपको, जो लोग कभी तरुण सागर का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, वे लोग आज तरुण सागर की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आज जाने के बाद जो तुमको महत्व दिखाई दे रहा है, हे मित्र, बेटा धीरज, भूल मत करना जीवन में कभी। व्यक्ति आज हमारे देश में 15 अगस्त मनाया ना, जब उस दिन भी आप लोग आए थे ना क्या? 15 अगस्त के दिन वही सेठी खड़ा हुआ था जो आज खड़ा था, और शहीदों के नाम पर पुष्प फेंक रहा था। इसे मैं कहना चाहता हूं मित्र, वे शहीद चले गए हैं, उनके ऊपर तो तुम पुष्प छोड़ रहे, अच्छी बात है, उनका बहुमान कर रहे हो, पर जो वर्तमान में सीमा पर खड़े हैं उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? जो सीमा पर खड़े उनका नाम लोगे तो कम से कम उनको भी लगा कि मेरी भी कोई कीमत है, मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूं मित्र। ऐसे ही जो चले जाते हैं, तो मरने के बाद तुम जो प्रशंसा करते हो, जीते जी तुम प्रशंसा कर दो, तो कम से कम वो जीने वाले को लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। ललित, मुर्दों को फूल मत फेंकना मित्र, आज ही चढ़ा देना पिताजी को, माला पहना देना पिताजी को। क्या पंचम काल है, कितना खोटा काल है, तस्वीर पर फूल चढ़ाता है और बिलखते प्यासे पिता को एक गिलास पानी नहीं देना चाहता है। बेटा धीरज, ये नाम तेरा चल रहा है, पर सत्य की पाटौदी को समझा रहा कि ज्ञानियों दुनिया कैसी है मालूम बेटा? कोई के पिताजी जीवित हो ना, वो कहें बेटा वो माला रखी दे देना भगवान की, मैं माला फिर लूं, तो बेटा मैडम क्या बोलता, आपको दिन भर माला माला दिखती है, कोई घर का काम भी देख लिया करो ना, कि माला ही फेरते रहोगे। ठीक है, अब मौन ले लेना। कुछ दिन बाद पिताजी चले गए, ठीक है, कहाँ गए? अंत हो गया उनका। अब बेटा पाटौदी विमान सजवा रहा है, अलग से फूलों की टोकनी खरीद के लाया और मालाएं डाल रहा है उसके ऊपर, और मालूम क्या बोल रहा है? राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, चला गया सत्य है, चला गया सत्य है, अब सुनारा सत्य है, असत्य को सुनारा सत्य है। जब पिता जीवित था उसने माला मांगी थी, बेटा मैं भगवान की माला फेर लूं, तो डांट दिया था, बोले तुमको माली दिखती रहती है, ये अब माला तुम भगवान की किसको सुना रहा है? बेटे भले पिताजी की फोटो पे तुम माला मत डालना, लेकिन जब पिता जीवित होना उसको नमोकार की माला फेरने को पकड़ा देना। जितने हम बेटे उनको नियम है आज। ओ भाई सोनी, पिताजी हैं कि गए हैं? मित्र नियम ले ले, जब तक पिताजी तेरी आंखों के सामने हैं तब तक उनको दिन में एक बार 1 गिलास पानी पिलाते रहना, पक्का? बहुत अच्छा। ललित क्या विचार है? तेरे पिता के कितने पवित्र विचार हैं, वो मेरे से बोल के गए हैं, बोले मारे इसको ले जाओ मुनि बना लो। बसो बालक, देख बेटा, सबसे खोटी वस्तु है हीन भावना, सबसे खोटी वस्तु है हीन भावना। हीन भावना, कितने बलिष्ठ पुरुष हो, 50 किलो घी पीता हो रोज, तब भी उठ के बैठने की सामर्थ्य नहीं बचती उसके पास, जिसके मस्तिष्क में हीन भावना जाती है। अपने आप को जैसे सांप से सुरक्षित रखते हो, शेर से सुरक्षित रखते हो, ऐसे नवीन भाई इस जगत में आत्मा को हीन भावना सुरक्षित रखना चाहिए।
बैठ जाओ बेटा, आपका समय हो गया। क्षमा करना यदि कष्ट हुआ हो तो, है ना। बैठ जाओ चारों। इसलिए आत्मानुशासन यही कह रहा है, जगत पर अनुशासन बनाना चाहते हो तो स्वयं पर अनुशासन बना लो। जिसके पास आत्मानुशासन है वो उसका विश्व पर अनुशासन है। इसलिए शिक्षा प्रणाली आजीविका के लिए ना हो, शिक्षा प्रणाली जीवन चरित्र के लिए हो। और जिसकी शिक्षा प्रणाली जीवन चरित्र के लिए है, आजीविका अपने आप मिलती है। बेटा, पैसे के लिए ज्ञानी मत बनना, पैसे के लिए ज्ञानी मत बनना, ज्ञानी बन जाना, पैसा अपने आप आएगा। यहां पर शक्कर जानते, शक्कर, साकर, शक्कर की डली डाल देना आप, कुछ नहीं करना। चींटियों के लिए मत डालना बेटा, चींटियों के लिए मत डालना, आप तो डाल देना। किसको? शक्कर को। यानी चींटियां अपने आप आ जाएंगी। जहां मिठास होगी वहां चींटियां आ जाएंगी। जहां मित्र तुम्हारे पास गुड़ होंगे। पाटोदी, व्यापार भी करते हो क्या? हैं? ठीक है, शिक्षा ही देते ना, मन से देते ना। हे मित्र, तुझे पैसे की चिंता नहीं है, शासन और समाज तुझे पैसे दे रही कि नहीं दे रही है। इन बच्चों को सिखाना, बेटा मुझे देख लो, मैंने एक सिक्का कमाना नहीं जानता हूँ, दुकान चलाना नहीं जानता हूँ, मात्र में शिक्षा देता हूँ तो दुनिया मेरी चिंता करती है। मालूम? आप देखो, इधर देखो, मुझे देखो, मैं कुछ भी नहीं करता बेटा, एक सिक्का कमाना सीखा ही नहीं आज तक। लेकिन तभी मालूम, तुम ऐसे खाते हो, ऐसे खाते हो, हम लोग ऐसे खाते दोनों हाथों से। मालूम क्यों? जो अपनी चिंता नहीं करता उसकी दुनिया चिंता करती है। एक वो माता जी बैठी है, कुछ भी नहीं खाती, उबली लौकी खाती है, तब भी ललित कोई ना कोई तो मिलेगा, उसको उबली लौकी खिलाने वाले लोग मिल जाते हैं। तो उसके बगल में एक चिड़िया बैठी है, उसको कोई उबली लौकी खिला सकता है, उस चिड़िया को भी कोई दाना देने वाला मिल सकता है। चलो बेटा, खाने की चिंता करनी नहीं अपन को, जो है सो है। जाओ, कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक है, सनातन है। ज्ञानियों, आपको मालूम, ये औरंगाबाद का तो एक ऐसा सहज नियोग है, अनेक तीर्थों के मध्य में बसा ये नगर मित्र, जहां पर मूल नायक चलाचल थे, कल वे अचल होने वाले हैं। और जहां के मूल नायक अचल हो जाते हैं, वो समाज अपने अचल का महाअचल हो जाती है। मालूम, अनेक राज पधारे, आचार्य भगवान पधारे, सबने कहा, परंतु सत्य इसको मान लो, मेरी बात को आज तो मान लो भाई ललित, समय तब, काम तभी होता है जब काल लब्धि आती है। यानी अनेक आचार्य भगवंतों ने कहा भगवान पारसनाथ को विराजमान कर लो, पर हो ही नहीं पा रहे थे। जब समय आया, वे बीतरागी परमात्मा सामान्य आसन से अब कमलासन पर विराजमान होंगे।